जो कुछ आज मैं सुनूं मैं फलों को लेके आऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ये ब्लेसिंग हमारी है चर्च। जोरदार खुदाबंद की तारीफ करो जितनी ताकत है आप में, जोर से। अब थर्सडे भी संडे वाला फील आना शुरू हो चुका है। थर्सडे कोई मिस नहीं होगा, कोई थर्सडे मीटिंग मिस ना करे। जो वर्ड, जो रेवलेशन परमेश्वर आपको दे रहा है, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी अगर आप इन वचनों को सुनते रहे तो। आमीन। मैं आपका स्वागत करता हूं खुदाबंद की प्रेजेंस में, और मेरी प्रार्थना ये है कि आप परमेश्वर के साथ वफादार रह सकें, और मेरी प्रार्थना ये है कि आप उसके साथ वफादार रह के एक परमेश्वर जिस पे प्राउड करे, एक ऐसा सिपाही बन सके। आप वैसे सिपाही ना हो कि परमेश्वर आपसे शर्म खाए। आप वैसे सिपाही ना हो जो परमेश्वर की मेहनत को व्यर्थ करते हैं। आप एक ऐसे सिपाही और ऐसे बिलीवर हो कि परमेश्वर जिस पे प्राउड करे, और अय्यूब की तरह शैतान के सामने वो कहे कि तुमने ऐसा क्या मेरा विश्वासी, मेरा दास, मेरे वचन पे चलने वाली क्या तूने देखा है। आमीन। आपकी फैमिली पर भी ये ग्रेस हो यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ पर भी यही ग्रेस हो यीशु मसीह के नाम में। आप एक ऐसा योद्धा हो शैतान जिससे हमेशा शर्मिंदा रहे, और आप एक ऐसा योद्धा हो शैतान जिस पर कभी फतह प्राप्त ना कर सके। आप एक ऐसा योद्धा हो शैतान आपको देखकर हमेशा शर्मिंदा रहे। आप एक ऐसा योद्धा हो कि परमेश्वर जब आपको देखे वो आपको हर वक्त बढ़ाने के बारे में सोचे, ना कि घटाने के बारे में। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले समयों में हमें प्रार्थना करनी होगी। ये मत सोचो ये चर्च कि आज आप अपने फलाने काम के लिए आए हैं, वो भी सच है। आज मैं ये प्रार्थना अपने लिए करना चाहता हूँ, मैं ये डिलीवरेंस चाहता हूँ, लेकिन आप ये मत भूलिए कि परमेश्वर की कलीसिया इसीलिए पैदा होती है कि वो परमेश्वर के विजन के मुताबिक प्रार्थना कर सके। जो कुछ परमेश्वर का दर्शन है, अगर आप उसके मुताबिक प्रार्थना करते हैं, अपने बॉडी को, अपने टाइम को परमेश्वर के लिए, उसके मकसद के लिए देते हैं, तो आपकी लाइफ में डिलीवरेंस एंटर करती है। बहुत से लोग आप उनको देखें जो क्रिश्चियन घराने के हैं, हर संडे चर्च जाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में आपको 1% भी डिलीवरेंस नजर नहीं आएगी। क्यों? ऐसा क्यों? वो चर्च भी जाते हैं, क्या उनकी जिंदगियां सही नहीं है? बिल्कुल सही है, लेकिन फिर डिलीवरेंस क्यों नहीं है? क्योंकि जिस दर्शन में आप जाते हैं, अगर उस चर्च का दर्शन नहीं है रूहें बचाना, और वो परमेश्वर के प्लान में नहीं है, तो उसके मुताबिक फिर वो आपको होमवर्क भी नहीं देगी। जब आपका होमवर्क परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो आपकी ब्लेसिंग, आपकी डिलीवरेंस भी परमेश्वर आपको कभी नहीं देता। जब पौलुस ये वचन लिख रहा था कि अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा, यानी तुम्हारी हर घटी को वो इज्जत के साथ कंप्लीट करेगा। तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी, जिस तरह तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी बेइज्जती करते हैं जब तुम उनसे 50,000 मांगने के लिए जाते हो। दे भी देंगे 100 में से 10, लेकिन बेइज्जती भी करेंगे। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी जिंदगी की घटी इज्जत के साथ पूरी करूंगा, तुम्हारी घटियां भी पूरी करूंगा, तुम्हारी इज्जत को भी बढ़ाऊंगा। और ये ग्रेस आज आपके परिवार और आपके सिरों के ऊपर आ रही है, और ये ग्रेस आज यीशु के नाम से ठहर रही है आपकी लाइफ के ऊपर। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के मुताबिक प्रार्थना करना शुरू करते हैं, जैसे आपको बताया जाता है, कुछ हफ्ते आपको चर्च के लिए स्पेशल फास्टिंग प्रेयर करनी है। सब काम हो जो अनाउंस नहीं किए जा सकते, आपको प्रार्थनाएं करनी है, परमेश्वर बाकी कामों को करे। ये क्या है? परमेश्वर का प्लान। जब आप उस प्लान के मुताबिक फास्टिंग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कई लोगों को लगता है नहीं कोई बात नहीं, चर्च पापा अपने आप प्रेयर कर लेंगे, पापा की बड़ी टीम है वो अपने आप प्रेयर कर लेगी। तो वो आशीष भी पापा ही पाएंगे और आशीष भी टीम ही पाएगी।
इसलिए कुछ लोग आशीष पाते ही जाते हैं और बढ़ते ही जाते हैं, और कुछ लोग वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। क्यों? उन्हें यह समझ नहीं आती कि चर्च में हमारा एंटर करने का मकसद सिर्फ आशीष लेना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को उस तरीके से चलाना है कि परमेश्वर का मकसद उनकी जिंदगियों से पूरा हो सके। मेरा एक स्पिरिचुअल ब्रदर है, बहुत कम लोग हैं जिनसे मैं रियल मिलता हूं, कंफर्ट फील करता हूं। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मेरा भाई, वो मेरे भाई साहब जो रहते हैं बाहर फॉरेन में, अमेरिका में, तो उनके जो स्पिरिचुअल फादर हैं वो ट्रंप, जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, उनकी एडवाइजरी टीम में है। वो उसका एक हिस्सा है, बड़ा हिस्सा। तो जब भी आप ट्रंप की फोटोज देखते हैं इंटरनेट पे, पास्टर्स उन पे प्रार्थना कर रहे हैं, उनमें से एक पास्टर वही होते हैं। वो प्रेरित हैं और मेरे स्पिरिचुअल जो भाई हैं उनके वो बड़े भाई के स्पिरिचुअल फादर हैं। तो एक मैसेज जो परमेश्वर हमें बार बार दे रहा है कि जिस तरह आप न्यूज़ को सुन रहे हैं, ट्रंप ने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है। रखा है कि नहीं रखा? लेकिन परमेश्वर ने कहा हमें उनके लिए प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि शैतान एनिमी अब अटैक्स के बारे में सोच रहा है। उसको टर्न डाउन करने के लिए, उसको धीरा करने के लिए, उसकी फायर को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए। जब आप इन प्रार्थनाओं को सुनते हैं कि हमें ये प्रार्थना करनी है, हमें प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए प्रार्थना करनी है, हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है, हमें इन चीज़ों के लिए प्रार्थना करनी है, हमें चर्च के लिए प्रार्थना है, आपको लगता है कि शायद ये सिंपल चीज़ें हैं। ये सिंपल नहीं है, ये परमेश्वर का मास्टर प्लान है। परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है। जब आप उस बड़े करने में अपने साझीदार बन जाते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं, तो परमेश्वर को ऐसा लगता है कि जो मेरा दुनिया के लिए योजना है, जो मेरी लोगों के लिए प्लानिंग है, ये उस प्लानिंग का हिस्सा है। मेरा मास्टर प्लान है ना, जो ये आदमी, ये औरत, ये भाई उस प्लानिंग का हिस्सा है। ये मेरा एक को वर्कर है, ये मेरा सहकर्मी है, मेरे साथ काम कर रहा है, ये मेरी योजना को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। तो परमेश्वर आपका ध्यान रखता है, वो आपको वॉच करता है, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी देता है। एनिमी को मौका नहीं देता कि वो आपकी लाइफ के ऊपर कब्जा कर ले। वो शैतान को मौका नहीं देता आपको वो खत्म कर दे, मार दे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ साल पहले की बात है, एक लड़का था, मैं आपको स्टोरी बताऊंगा मुहावरे में, समझनी आपको खुद ही है। एक पास्टर के साथ वो काम करता था और उस पास्टर ने उससे कहा कि बेटा तेरे घर में जहां से तू आया है ना, वहां श्राप बहुत हैं, कर्स बहुत हैं, तो तू घर ना जाया कर, अलग रह थोड़ी देर, ताकि तू प्रार्थना में बढ़ सके। एक समय आएगा जब परमेश्वर तेरे को भेजेगा, लेकिन तब तू उनके कर्ज से इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि तेरी सामर्थ्य से वो इफेक्ट होंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक समय आता है जब परमेश्वर आपको अलग कर देता है। मेरे दोस्तों से परमेश्वर ने मुझको अलग कर दिया, क्योंकि वो समय था अगर मैं उनके इन्फ्लुएंस में होता तो उनका प्रभाव मेरे पे ज्यादा था, मैं ज्यादा उनसे प्रभावित था। तो अगर वो मेरी लाइफ में होते, तो जब मैं मसीह में आया, अगर वो मुझसे कहते कि तुझे नहीं जाना चर्च, तो हो सकता मैं चर्च जाना छोड़ देता। तो परमेश्वर ने पहले वो रिमूव किए, बड़े ही स्ट्रेटेजिकली, बड़े ही अजीब तरीके से, मैं बता नहीं सकता, परमेश्वर ने ऐसे तरीके इस्तेमाल किए और अलग कर दिया। लेकिन अब समय वो वापस आ गया। अब मेरे दोस्त वापस मुझसे मिलने लगे हैं पुराने, लेकिन अब फर्क ये है कि अब वो जब वो मुझसे मिलते हैं, वो क्राइस्ट की बातों से प्रभावित होते हैं और परमेश्वर में आ जाते हैं। ये फर्क है। तो जब हम ये बात सुनते हैं कि हमें प्रार्थना करनी है चर्च के लिए, फास्टिंग करके, अपने परमेश्वर के दास के लिए, हमें प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए, अपने देश के लिए हमें प्रार्थना करनी है, जब आप इस बात को समझते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं सीरियसली, तो परमेश्वर आपकी ओर देखता है कि ये वो वेसल है, ये वो बर्तन है, एओ पांडा जड़ा मेरे कम्मा लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये वो बर्तन नहीं है, ये वो एसी नहीं है जो खराब है और कबाड़ में पड़ा है। कबाड़ में पड़ी हुई गाड़ियों को साफ कोई नहीं करता, उसकी नई सीटें कोई नहीं चढ़ाता, उसकी केयर कोई नहीं करता। तो मेक श्योर आप चाहे 1 साल के विश्वासी हो, चाहे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो चाहे ना हो, आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी जो जिंदगी है, आपकी जो लाइफ है, वो प्रार्थना करने में, और जो प्रार्थना के विषय खास तौर पे एक जीवित चर्च आपको दे रही है,
आप उन प्रार्थनाओं को अच्छी रीति के साथ कर रहे हैं ताकि परमेश्वर आपको देखे और आपको बरकत दे। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। अब पिछले कितने हफ्तों से मैं आपको एक बात बता रहा था कि 2025 में हम ऐसी व्यभिचार की बातें इंटरनेट पे सुनेंगे जो हमने आज तक नहीं सुनी होंगी। आपने देखा इंटरनेट पे क्या हो रहा है? आई थिंक यूथ को ज्यादा मालूम होगा कैसे कैसे शो चल रहे हैं और कैसी कैसी बातें उन पे हो रही हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हाथ को हिलाना जरा। पूरा इंटरनेट भरा हुआ है आज। उस वीडियो को देखेंगे जब मैंने आई थिंक काफी बार मैंने ये कहा, लेकिन कुछ ही हम पलों को देखेंगे मैं जो कहा था। हालेलुया। जैसे कि आप जानते हैं कि परमेश्वर अपने दासों के ऊपर आने वाली बातों के बारे में पहले से ही उन भेदों को प्रकट करता है। परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के ऊपर परमेश्वर ने आने वाली बातों को बताया कि किस तरह से आने वाले समय में धरती के ऊपर पाप बहुत बढ़ जाएगा, गंदगी, अश्लीलता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। 22 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने जो प्रोफेटिक वर्ड्स दिए, तो आइए पहले हम उनको सुनते हैं। इतनी गंदगी होगी फ्यूचर में, इतना पाप होगा। अगर आज आप देखो इंटरनेट के ऊपर कॉमेडी के नाम के ऊपर कितना व्यभिचार हाई लेवल का हो चुका। पहले था कॉमेडी के नाम पे व्यभिचार शुरू हुआ, वो एक्सेप्ट हुआ। जब वो एक्सेप्ट हुआ फिर शैतान ने अगला वार लॉन्च किया। अब आप देखो इंटरनेट के ऊपर कॉमेडी के नाम के ऊपर एक बहुत ही हैवी लेवल का पाप जो है वो चल पड़ा है। लेकिन उसके बाद फिर एक अलग लेवल आएगा और लेवल आएगा। और फिर इसके बाद 30 जनवरी 2025 को फिर से परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर उन बातों को जाहिर किया और परमेश्वर के दास ने आने वाले समय में फैलने वाली इस गंदगी के बारे में पहले से ही बता दिया था। आप देखेंगे लोग बुरे के बाद बुरे होंगे, व्यभिचार पूरा महिमा मंडित होगा, गंदे लोगों की वाह वाह होगी, बहुत सारी चीजें होंगी जो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि जब पाप बढ़ता है तभी नाश होता है। लोग दुखी होंगे बहुत, रोएंगे बहुत, लेकिन आपको प्रार्थना करनी कि प्रभु आपको बचा के रखे, हमारे देश को बचा के रखे। हालेलुया। कॉन्टिन्यूज में आपको बता रहा था कि ऐसा होगा कि अब शोज के ऊपर कैसी बातें चल रही है कि तुम अपने माता पिता को गलत करने देखना चाहते हो या उनके साथ गलत करना चाहते हो। सुनिए कि नहीं आपने? जिन्होंने बातें की हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। जो है ही अंधेरे में, जिसको वचन की नॉलेज नहीं है, उसकी मिस्टेक नहीं, लेकिन मैं उसके पीछे आपको कौन दिखा रहा हूं? शैतान, जो व्यभिचार के अटैक्स को बढ़ा रहा है लोगों के ऊपर। क्योंकि ये एक ऐसा पाप है जो आपको सदा के लिए डाउन कर देता है और आपको मालूम नहीं होता आपने स्पिरिचुअली कैसी कुर्सी को छोड़ा है। अब क्या करना चाहिए? हमें प्रार्थना करनी है, ऐसे लोगों को माफ कर देना है। इन लोगों की मिस्टेक नहीं, क्योंकि उनको मालूम नहीं, वो अंधेरे में। और मैंने आपको बताया था कि अब ऐसी बातें सुनोगे जो आपने टीवी के ऊपर कभी नहीं सुनी होगी। वो लेवल इतना गंदा होगा। और अभी फरवरी नहीं चढ़ा, हमने वो सुन लिया। कितनी इन बातों को समझ रहे हैं? जब आपको पहले बता दिया जाता है कि शैतान की योजना ये है, वो इस तरह से प्लान करके बैठा है, उसके हथियार ये हैं, और हमें प्रेयर करनी है कि परमेश्वर शैतान की योजनाओं को नाश करे। जब आप न्यायों की पुस्तक उसका 13 अध्याय पढ़ते हैं, उसकी 2 आयत में लिखा, दानियों के कुल का सोरावासी मानोह नामक एक पुरुष था जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था।
इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसलिए तू सावधान रहे, ना तू दाख मधु और ना किसी भांति की तू मदिरा पी और ना कोई अशुद्ध वस्तु खा, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वो जन्म से ही परमेश्वर का नाज़ीर होगा। इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ से वही छुड़ाएगा। उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था, जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा अति भय योग्य था, और मैंने उससे ना पूछा कि तू कहाँ का है, ना उसने मुझे अपना नाम बताया। अगर आप पूरी बाइबल में देखेंगे तो आपकी उंगलियां भी ज्यादा होंगी और इंसिडेंट और ऐसी घटनाएं कम मिलेंगी जहां पर किसी स्वर्गदूत ने किसी व्यक्ति के आने से पहले उसके बारे में बताया हो। किसी स्वर्गदूत ने उस व्यक्ति के जन्म लेने से पहले बताया हो। मैंने कहा उंगलियां आपकी ज्यादा हैं, ऐसी घटनाएं आपको बाइबल में कम मिलेंगी। आपको इस घटना के ये मिलेगी, आपको जीसस क्राइस्ट, आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, आपको ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके जन्म से पहले दूतों ने डिक्लेयर किया था और बताया था कि ये लोग जन्म लेंगे और ये परमेश्वर के खास मकसद के लिए ठहराए गए हैं। और अब जब ये दूत इसको मिलता है और उसको बताता है, अब आपने ये भी बात नोटिस की होगी कि जब ऐसे व्यक्ति जन्म लेते हैं, अब हमेशा आप देखोगे दोनों ही इंसिडेंट्स में कि इन दोनों की जो उम्र थी वो ज्यादा थी। कई बार आपकी लाइफ में जब परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम करना होता है, वो आपके टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चलता। आपको लगता है कि मैं बहुत लेट हो गया हूं, मेरी लाइफ में तो मैं इतने साल का हो गया हूं, और मैं तो इतने साल की होगी, मेरी शादी नहीं हो रही, मैं इतने साल का हो गया, मेरी लाइफ में ये काम नहीं हुआ। कई बार जब परमेश्वर एक खास मकसद के तहत आपको लेके चलता है और अगर आप पाप में ना गिरे और परमेश्वर के मकसद में रहें, तो फिर जो आपकी लाइफ में पैदा होगा वो दूसरों की लाइफ में नहीं होगा। आप नोटिस करेंगे, आपकी लाइफ में जो ग्रेस होगी वो दूसरों की लाइफ में नहीं होगी। आप एक अलग यूनिक ग्रेस के मालिक होंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको तैयार भी अलग और यूनिक तरीके के साथ किया है। इसलिए जब परमेश्वर कई बार आपकी लाइफ में देरी करे तो कभी भी नाराज ना हो, क्योंकि परमेश्वर का आपको मालूम है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब पैदा होने वाला था तो परमेश्वर ने कहा तू इसीलिए बांझ रही और इसीलिए तू बुढ़ापे तक गर्भवती नहीं हो पाई, क्योंकि मैं तेरे को एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहता था, एक ऐसा बेटा देना चाहता था जो जीसस क्राइस्ट का भी गुरु होगा। आप जानते हैं वो उसका गुरु बना। वो यीशु मसीह ने कहा मुझे बपतिस्मा दे, यूहन्ना कहता नहीं तू मुझे बपतिस्मा दे। जीसस ने कहा धार्मिकता का पूरा होना उचित है, तू मुझे बपतिस्मा दे, मैं भी किसी के अधीन रहूंगा इस पृथ्वी के ऊपर और बपतिस्मा लूंगा।